वृंदावन, एक पवित्र शहर जिसे दुनिया कृष्ण की नगरी के रूप में जानती है। यहाँ की हर गली, हर चौक, हर कोना भक्ति की लहरों से भरा होता है। मंदिरों की घंटियों की आवाज, वहां होने वाले भजनों की धुन और यमुना के तट पर होने वाली आरती, ये सब वृंदावन को एक अलग सी पवित्रता देता है। लेकिन इस पवित्र शहर का एक पहलू है जो अंधेरे में छुपा है, एक राज जो शायद ही किसी को पता हो। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज ने भुला दी है, लेकिन उसका दर्द आज भी इस शहर की रातों में जिंदा है। जब रात का अंधेरा छा जाता है, जब वृंदावन की गलियां खामोश हो जाती हैं, तब कुछ अजीब सा महसूस होता है। कहते हैं कि रात के समय वृंदावन के मंदिरों और यमुना के किनारे एक अलग ही दुनिया जागती है। ऐसी दुनिया जो सिर्फ रात के अंधेरे में दिखती है और सिर्फ उन लोगों को महसूस होती है जो इस शहर की गहराइयों को समझते हैं। लेकिन वृंदावन के पुराने लोग कहते हैं कि ये सच है। इस शहर की सबसे बड़ी और सबसे छुपी हुई कहानी है उन विधवाओं की जो अपने घर, अपने परिवार और अपनी जिंदगी से ठुकराई गई थी। ये विधवाएं अपने जीवन के अंत के दिन वृंदावन आई थी, अपने भगवान के चरणों में शांति की तलाश में। लेकिन उनकी जिंदगी का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। समाज ने उन्हें धक्का देकर यहाँ भेज दिया, लेकिन उनका दुख वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे आज भी जिंदा है। रात के समय अगर आप वृंदावन की किसी छोटी गली में जाएं, तो कभी कभी आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी, जैसे कोई आपको देख रहा हो या फिर आपके पास से गुजरता हो। लेकिन आप जब पलट कर देखते हैं तो आपको कोई नहीं मिलता। यह आहट एक कहानी बन गई है जो वृंदावन के हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको मालूम है। लोग कहते हैं कि इन आहटों और सायों का ताल्लुक उन विधवाओं से है जो वृंदावन में अपना आखिरी समय बिताने आई थी। ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने परिवार का साथ खो दिया, जिन्होंने अपने सुहाग के साथ अपने जीवन का सुख भी गवा दिया। जब तक जिंदा थी तब तक मंदिरों में भजन गाती थी, लेकिन जब ये मर गई तो इनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इनकी लाशें यमुना में बहा दी गई और इनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। वृंदावन के बुजुर्ग लोग एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में आप यमुना के किनारे चलोगे तो कभी कभी आपको पायलों की आहट सुनाई देगी। यह आवाज आपके कानों में गूंजेगी, जैसे कोई औरत आपके आसपास से गुजरती हो। लेकिन जब आप उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई नहीं मिलता। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी हुई विधवाएं देखी हैं जो चुपचाप यमुना के किनारे चलती हैं और फिर अचानक से गायब हो जाती हैं। एक कहानी तो ऐसी है कि एक रात एक मुसाफिर मंदिर के पास से गुजरता था। उसने देखा एक औरत यमुना के किनारे बैठी थी। उसने सोचा कि ये कोई भक्त होगी जो अपने भगवान से प्रार्थना कर रही होगी। मुसाफिर उस औरत के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उससे बात करने की कोशिश की, वो धीरे से उठी और बिना कुछ कहे पानी के अंदर चलती चली गई और फिर एक पल में गायब हो गई। उस रात के बाद मुसाफिर कहता है कि उन्होंने जो देखा वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। वृंदावन के कुछ पुराने मंदिरों के पुजारी भी ऐसी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि जब रात का अंधेरा सब कुछ ढक लेता है, तब कभी कभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत मंदिर के आसपास चल रही हो। कभी कभी मंदिर के अंदर रोने की आवाज आती है, जैसे कोई अपने दुख को बयां कर रहा हो। पुजारी कहते हैं कि उन्होंने खुद उन विधवाओं को देखा है जो वृंदावन में मर गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अब तक शांति की तलाश में भटक रही है। एक पुराना पुजारी एक दिन अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र करता है। उसने एक बार रात के समय मंदिर में एक औरत को देखा जो एक कोने में बैठी थी और अपने हाथों में माला लेकर भजन गा रही थी। जब पुजारी उसके पास गया तो उसने देखा कि उस औरत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही पुजारी ने उससे बात करने की कोशिश की, वो औरत बिना कुछ कहे उठी और धीरे से अंधेरे में गायब हो गई। ये सब आत्माएं अपने जीवन के अंतिम सुकून की तलाश में हैं। ये वो विधवाएं हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी वृंदावन के मंदिरों में बिताई, अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उन्हें कुछ सुकून मिल जाए।
लेकिन मरने के बाद भी उनका दुख खत्म नहीं हुआ। कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया और उनकी आत्माएं आज भी वृंदावन की गलियों और यमुना के किनारे भटक रही हैं। वृंदावन के लोग मानते हैं कि इन आत्माओं को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सुकून। लेकिन समाज और दुनिया ने इन्हें कभी अपनाया नहीं। जो कभी अपना घर, अपना परिवार खो चुकी थी, आज भी उनकी आत्माएं इसी जगह बंधी रह गई हैं, अपने अंतिम सुकून के इंतजार में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पलटकर इन आत्माओं को देखते हैं, उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता। उनकी जिंदगी भी एक अजीब सी चुप्पी से भर जाती है। उनको रात के समय उन पायलों की आहट बार बार सुनाई देती है, जैसे वो आत्माएं उन्हें बुला रही हों। और जो लोग इन आवाजों के पीछे जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी आप वृंदावन जाएं, तो याद रहे कि ये सिर्फ एक पवित्र शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं भी भटक रही हैं। जब आप यमुना के किनारे या मंदिरों के आसपास जाएं, तो एक पल के लिए रुकिए और सुनिए। क्या आपको वो आहट महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि कोई आपके पास से गुजरा? लेकिन याद रहे, अगर आप पलटकर देखने की कोशिश करेंगे, तो जो आप देखेंगे उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वृंदावन की रात अपने साथ एक राज लेकर आती है, एक कहानी जो सिर्फ रात के अंधेरे में समझ आती है। जब आप भी कभी वृंदावन जाएं, तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको भी वो पायल की आहट सुनाई दे। लेकिन याद रहे, पलटकर कभी मत देखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी ही अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शॉर्ट वाइन्स टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने ऐसी कहानियों के बारे में सुना है या नहीं।